गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और आज के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ है चार्ल्स थॉमसन, अक्का बिहारी लाल। इनका नाम आपने सामने लिखा हुआ देखा होगा। चार्ल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सबकी बोलती बंद कर देते हैं जब ये बोलना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि आज जब ये बोलेंगे उसके बाद मैं बोलना बंद कर दूं। चार्ल्स कहते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज चला गया, अब हिंदी बोलिए, क्योंकि अंग्रेजी वो अपने साथ ले गया। तो मैं स्वागत करती हूँ चार्ल्स का। चार्ल्स, राम राम, बिहारी लाल का स्वागत है। नमस्ते, राम राम सा सलाम। तो बहुत खुश चार्ल्स है कि आप मुझे बुलाया है। मुझे खुशी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे अभी मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बहुत सर्दी का माहौल है और रात के 9:30 बज रहे हैं शायद। हाँ साढ़े 9 बजे है। हाँ, हम लोग 6.5 घंटा आगे है आप लोग से। सर्दी अभी वहां पे सर्दी है, आपको हाँ, देख के सब और लग रहा है। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है, जिसे लगता है कि बर्फ गिर रहा है। वो राजस्थान का नहीं है, लेकिन मुझे राजस्थान का बहुत याद आता है। अभी हमारे यहाँ गर्मी है, बारिश का मौसम है, तो बहुत ह्यूमिडिटी है। हम उस मौसम से गुजर रहे हैं और आप सर्दी का मजे ले रहे हैं। ये है दुनिया ना। तो चार्ल्स, सबसे पहले मुझे बताइए कि चार्ल्स कैसे हिंदुस्तान आ गया, कैसे बिहारी लाल बन गया। बिहारी लाल तो अलग है। संक्षिप्त में ये हो सकता है ज्यादा लोग जो अभी हमारा बात सुन रहा है उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हम जब 13 साल की उम्र में था, दिसंबर 74 में हम हिंदुस्तान आया था ऑस्ट्रेलिया से। हम है गोरा अंग्रेज चापीरी यहाँ का, लेकिन अब मेरा दिल और कागज पत्र हिंदुस्तानी। हाँ, तो हम आया और रहा, और वो कौन सा जगह है? बिहार। अब सोचिए, जनवरी 75 में इंदिरा गांधी दूसरा बार प्रधानमंत्री बन गया। तो बहुत लोग का जन्म नहीं हुआ था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था, तो वो उस समय था। और मैंने वहां पर बचपन में अपना बिहार में एक छोटा योग संस्था था गंगा किनारे, वहां रहा, बहुत मजा आया। तो मेरा बचपन वहां है, तो इसलिए हम खुद बोलता है कि मैं गौरा बिहारी हूँ। बहुत ही सुंदर। तो वो तब आप आए थे तब वहीं के होके रह गए या वापस गए थे या फिर लौट के आए? कैसे हिंदुस्तान की नागरिकता कैसे ले ली आपने? नहीं, तो मैं अपना बचपन 11 साल रहा बिहार में, लेकिन उसके बीच में कोई हमको बतलाया नहीं था। एक थर्ड क्लास होता था ट्रेन में, मतलब बिना पैसे का आप बैठ करके चल सकता था। मैं बहुत घूमता था बिना, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं ट्रेन में बैठ कर बिना टिकट कहाँ कहाँ नहीं घुमा था। अरे मजा आया, लेकिन उस समय आसानी नहीं था। एक बार जब आप घुस गए थे ना थर्ड क्लास में, बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। कभी कभी आपका स्टेशन मिस हो जाता था। हाँ, तो वो 11 साल बीत गया था। उसके बाद कुछ हो गया था, ये 85 या 84 85 का बात है। इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था, और नया प्रधानमंत्री आया था, राजीव गांधी। तो पता नहीं, हिंदुस्तान को अच्छा नहीं लगा कि ये सब अंग्रेज जो हिंदुस्तान का संस्कृति, योगा, आयुर्वेदा सबको प्रेम है, सबको 2 दिन को नोटिस दे दिया, बोलते यहां से निकल जाओ। तो हमको निकाल दिया, वो भेज दिया वापस। तो अब सोचा ऑस्ट्रेलिया में पहुंच के मैं बचपन 11 साल वहां रह गया, एक गोरा बिहारी। अच्छा, तो मेरा मन तो लग गया, दिल भी लग गया हिंदुस्तान में। हम सोचे दूसरा बार कभी निकाल नहीं सकता है, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अभी अभी क्या, तो 2 साल पहले हम नागरिकता ले लिया। लेकिन नागरिकता लेने के लिए आसान चीज नहीं है, हमको 4 साल का तपस्या करना पड़ा। 3 प्रकार से काम करना पड़ा उसमें। एक जिला अधिकारी, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो भी अपना दुनिया में रहता है। एक प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, वो भी अपना दुनिया में रहता है। और एक भारत सखा, और तीनों अपना अलग नियम है। किसी को समझता नहीं, नागरिकता कोई आसानी चीज नहीं है। हाँ, तो बन गया। अब मैं बहुत खुश है कि आप मैं ले लिया। अब दिल हिंदुस्तानी है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी माफ कीजिए, मैं अभी हिंदुस्तान में नहीं है, मुझे मालूम है कि वहां बहुत तकलीफ है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया का आबादी दिल्ली से कम है, फिर भी यहाँ 8 9 लाख नया हिंदुस्तानी है, और सब बहुत खुशी से रह रहा है। और अजीब अजीब
आप सोचो सिडनी में 162 इंडियन एसोसिएशंस है, इसमें भी हरियाणवी के एसोसिएशन है। हाँ, अलग अलग स्टेट वाइज एसोसिएशन होंगे। हाँ, और हर एक ट्रेन स्टेशन एक सदाजी पकड़ी पहन करके मिलेगा। मैं जाकर के सत श्री अकाल पाजी, सब मेरा दोस्त बन जाता है। अरे वाह। तो मैं हिंदुस्तान से दूर है, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तानी यहाँ पर है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ सकता ही वो पैंडेमिक की वजह से, मैं बहुत हिंदुस्तानी से मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी वहाँ की सिचुएशंस कैसी है? कोरोना का जो टाइम चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, वहाँ पर कैसा है? सेफ है? सिक्योरिटी है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने काफी काम किया, इसमें कोई दूसरा बात नहीं, बहुत काम किया इस पैंडेमिक में। अच्छा, हम तो सिडनी में है, सिडनी न्यू साउथ वेल्स का राजधानी है, वो सबसे बड़ा है। उसका सेकंड जो है ना, उसका है, 1 मिनट कुछ आ गया, उसको हम बंद करते हैं। वो कुछ आ गया, वो है मेलबर्न, और उसका प्रदेश है विक्टोरिया। आप उसका सेकंड फेज आ गया, बहुत बैंक था, और कुछ लोग आप सिडनी में आ गया। तो ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ है, खास करके जिसको उम्र ज्यादा है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा से मतलब उसको देखा गया है, और बहुत अच्छा से उसको संभाल रहा है, वो बात हम बोल सकता है। अच्छा, बतौर जर्नलिस्ट आपने हिंदुस्तान में काम किया है, जी। तो वो सबसे पहले मैं कहाँ पर, मैंने जी मीडिया हमको बुलाया था, वहां पर एक अनाउंसर है सुधीर चौधरी, बहुत कमाल अनाउंसर है वो, अपना अलग अलग उसका फॉलोइंग है, सब कुछ बढ़िया है। तो वो कई दिन से हमको बुला रहा है, हम उसके बारे, उस समय जी के बारे में कोई जानकारी नहीं था, हमको कुछ नहीं जानता था। बुलाया, बड़ा बिल्डिंग में बुलाया, हमको लाया, और थोड़े दिन के लिए उसका अंग्रेजी चैनल में डाल दिया। लेकिन मैंने बोला, अरे देखो मुझे हिंदी बोलना, बोलते कोई बात नहीं, अंग्रेजी चैनल में तुम्हारा हिंदी भी चलेगा। तो वो वियन, अभी वियन अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो थोड़ा दिन इसमें काम किया, उसके बाद यूपी का चुनाव आ गया, तो जी ने बोला तुम जाओ यूपी का चुनाव कवर करो। अरे कमाल लगा, और मुझे अभी भी याद है, उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं था ना, उसपे अखिलेश यादव जी का राज था। तो मैं पूरा यूपी घुमा और लोग से मिलता था, तो उसी से मेरा शुरू हो गया थोड़ा सा जर्नलिज्म। फिर यूपी के बाद हम फिर एमसीडी चुनाव, ऑटो वाला बाबू बन गया, हम एक ऑटो में बैठ करके पूरा दिल्ली कवर किया। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी प्रदेश का हम चुनाव कवर किया था। लेकिन मैं जब कवर करता है ना, वो ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी जर्नलिस्ट है, मैं जाकर के खुद कहा, जैसे चाय के चाचा चाचा चल रहा है ना, बैठ करके और लोग से पूछने लगता है कि यहाँ क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, और सब लोग अपना अपना से बतलाता है। और हम अभी भी राजस्थान के याद है, राजस्थान में कुछ मशहूर चीज है। अरे आप लोग का जो इंडिपेंडेंट लोग है ना, जो खड़ा हो जाता है ना, और उसका जो सिंबल है, कमाल है। कहा हम जोधपुर से आगे जा रहा था, कोई चाय दुकान में बैठ गया था, वो पीने लगा, और आपका जो राजस्थानी वाला लोग है ना, बहुत बड़ा फकड़ी पहनता है ना, बहुत सुंदर लगता है, ऊंट भी आया था। अरे मजा लगा, अब कैमरा चल रहा है, किस किस से मिल रहा है ना। तो चाय वाला मेरे पास आया, वो बोलता है मेरा भाई साहब भी एमएलए बनना चाहता है, टिकट भी ले लिया। हम बोलते हैं अच्छा, इसका सिंबल क्या है? तो वो मुझे बताया है एक खुला वाला फ्रिज है, और उसका वादा था कि अगर वो जीत जाएगा, जिसका पास फ्रिज है, हमको लगता है उस जगह में कम फ्रिज है, वो सब फुल करेगा। दूसरा वाला बॉटल वाला था। अरे ये कमाल आदमी था, और हमने सुना है, बहुत लोग से मिला था, उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था कि उसका बॉटल खाली था, जब तक बारिश नहीं गिरेगा राजस्थान में, बॉटल में पानी नहीं डालेगा। तो राजस्थान को चुना, हमको बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत मजा आया। और हम कहा था, हाँ जोधपुर में शिवसेना खड़ा हो गया। अब शिवसेना, हम तो सोचे खाली महाराष्ट्र में, जोधपुर में चल रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो चुनाव का है। कांग्रेस वाला लोग से मिला था, बीजेपी वाला लोग से भी मिला था, अरे बहुत मजा आया। हाँ, तो ये राजनीति का मैं काफी कवर किया है, और काफी लोग से मिला था, अच्छा लगा। जयपुर आते रहते हैं आप, इनफैक्ट राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका आना हुआ है 2 बार 3 बार, लेकिन इस बार हमने आपको मिस किया, आप नहीं थे। माफ कारण आप
मैं एक तो जयपुर से जो जुड़ाव है आपका, वो कैसा है, कैसा लगता है जयपुर आना? नहीं, जयपुर, अरे मुझे ये एक ही ऐसी जगह है, कोई हमको बुलाएंगे कोई भी कारण हम तो आ जाएंगे। एक तो बहुत सुंदर है, दूसरा लोग शाकाहारी है बहुत ज्यादा, हम तो शाकाहारी है ना, वेजिटेरियन, हमको बहुत अच्छा लगता है। तीसरा मतलब वहां का वातावरण जो है ना थोड़ा सा अलग है पूरा देश का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। और आपका फिल्म फेस्टिवल में जब भी हम गया है ना, कहां से मैं तो छोटे इंसान हूं, अब बड़ा बड़ा इंसान बड़ा बड़ा बॉलीवुड लोग को बुलाता है और मेरे से मुलाकात हो जाता है, अरे बहुत खुश हो जाता है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा और जब भी आप स्वागत करेगा मैं जरूर आएंगे। पिछली बार हम नहीं आ सका पिछले साल में, क्योंकि मेरा हिंदी फिल्म उसमें हम कॉमेडी रोल कराया था, बहुत अच्छा है, गाया हमारा माता है, उसमें शूटिंग चल रहा था तो उसी में था, तो इसलिए नहीं आ सका, नहीं तो मन था कि जरूर आ जाओ। कोई बात नहीं, आपकी फिल्म जब भी रिलीज होगी हम अभी एक बार उसका प्रमोशन कर देते हैं। देखिए मेरे पीछे पोस्टर है आपका, गाय हमारी माता है, एक छोटा सा बच्चा है गाय का, और लेकिन इसमें गाय हमारी सबकी माता है। हम कुछ बहुत अच्छा संस्कृति चीज सीख लिया ना, लोग नहीं जानता है। देखिए मैं दिल्ली में रह के मदर डेयरी जाता है, तो जब भी मदर डेयरी जाता है मैं चिल्लाना शुरू करता है कि हमको गाय का दूध चाहिए, तो मदर डेयरी वाला तो सब मुस्कुराता है, लेकिन जो आसपास वाला दिल्ली वाला बच्चा है, अरे ये अंग्रेज गोरा हिंदी बोल रहा है, तो ये क्यों बोलता है बार बार गाय का दूध, तो हमसे पूछता है तुम बार बार गाय का दूध क्यों पूछा, तो तुमको जानता नहीं है सब भैंस का दूध बेच रहा है, गाय का दूध नहीं बेच रहा है। तो वो सब लोग, मैं हम लोग तो कभी पूछा नहीं कि हम लोग भैंस का दूध दे रहा है कि गाय का दूध। लेकिन इसमें फिल्म शूट करने से हमको एक चीज पता चल गया, वो क्या है, हिंदुस्तान का देसी गाय, उससे क्या है, उसका जो दूध है ना वो बहुत अच्छा है, मेडिसिनल है, बहुत कमाल है। लेकिन मेरे समझ में चाहे मदर डेयरी है चाहे जयपुर में, आप कोई दुकान में जाएंगे वो बोले हमको A2 मिल्क चाहिए, सब आपको देख के लगे यहाँ वहां पागल पुराना आदमी कहां से आ गया। लेकिन मैं अभी एक चीज आपको दिखलाता है, आप सोचो आप लोग को तो शौक नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में क्या चल रहा है आप देखिए। ये क्या है, ये न्यूजीलैंड का है, ये सबसे एक्सपेंसिव दूध है, बहुत बिकता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और चीन का लोग उसको पूरा खरीदता है बच्चों पिलाने के लिए A2 का दूध। अब सोचो हिंदुस्तान का संस्कृति कहाँ है हिंदुस्तान में, लेकिन पूरा दुनिया में फैल गया। उसका बोतल में भी आता है, देखिए इसका ये पाउडर वाला था, ये इसका ये है, तो ये चीज तो बड़ा अजीब है। दूसरा है, सबको याद है ना कि अपना जब ग्रैंडमदर था उसके पास जाता था तो वो क्या पिलाता था, दूध में क्या डालता था, हल्दी। आजकल के बच्चे लोग दूध में हल्दी पीने का शौक है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ विदेशों में आप स्टारबक्स जाएंगे, आपको कॉफी में हल्दी डालता है, चुर्मिक लाता है, $7 लेता है। अब ये क्या बात है। कमाल है कि स्टारबक्स की कॉफी में अगर हल्दी मिली हुई मिलती है तो बहुत ही कमाल की बात है ये। हमारे हिंदुस्तान में तो हल्दी वाला दूध शायद ये वाली जनरेशन जो अब आ रही है वो जानती ही नहीं है कि क्या होता है। और सोचिए मैं सिंगापुर एयरलाइंस के लिए एक कमर्शियल शूट किया था, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ उसका सब्सिडरी स्कूट है उसका प्रमोशंस, तो एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट चक्रस पर्थ में गया था, एक गोलगप्पा $10 एक, लेकिन वो बहुत मजेदार से खिलाता था, उसका बहुत लंबा चम्मच था, सेरेमिक चम्मच, वो आकर के आपको स्पेशली खिलाता था, बोलता है ये बहुत मशहूर असली चीज है हिंदुस्तान का, इसलिए आपको एक के लिए $10 आपको देना पड़ता है और आपको खाना है। अब सोचिए हिंदुस्तान में आज तक $10 के क्या ₹500 एक गोलगप्पा के लिए कभी दिया है, नहीं दिया, लेकिन उसका बिकता है वहां। अच्छा दूसरी चीज वो क्या हमको पिलाया था, हमको लस्सी के पीने का बहुत शौक है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में हम एवोकाडो लस्सी, हाँ एवोकाडो तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बिकता नहीं है, दक्षिण भारत में बहुत बिकता है, अब सोचो लस्सी में डाल दिया, तो चलो ये है। इसको बोलते हैं फ्यूजन। एक क्वेश्चन आया है चार्ल्स आपके लिए, हाँ जी जी। मयंक का है। आप हाँ जी। अभिनेता भी हैं, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताइए, और आपकी उम्र क्या है, इतने ऊर्जावान और जवान कैसे हैं? अब आप
ऑस्ट्रेलिया में है तो हिंदुस्तान को कैसे याद कर रहे हैं? अच्छा, उसमें बताइए। मयंक जी ने, ये भी फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा, कहा जो भी पूछा है जवाब देता है। एक उम्र, अभी मैं लोग विश्वास नहीं करेगा 7 साल होने वाला है और ओ ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे? आपको क्या कैसे बात है? लगता है? कभी कभी जब चलता है ना, मैं दौड़ दौड़ कर चलता है और मुझे याद दिलाना पड़ता है कि मेरा उम्र बढ़ गया। ऐसे दौड़ दौड़ कर नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसे क्यों? देखिए, पेंडेमिक तो शुरू हो गया और हिंदुस्तान में आजकल का बच्चा सब क्या करा है स्वास्थ्य के लिए। जिम जाता है, कोई खाना नहीं खाता है, पाउडर पानी में डाल करके लेता है। लेकिन विदेश में जाएगा, हम लोग क्या करता है हर रोज सवेरे? योगा, आसन, प्राणायाम, ध्यान हम लोग करता है। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है, बहुत मस्त रहता है। हमको बड़ा अजीब लगता है हिंदुस्तान में। मैं तो वेज हूं ना, शाकाहारी हूं। कितना बार हिंदुस्तान में हम लोग के साथ जा रहा है, हम बोलते आप तो ब्राह्मण है लेकिन फिर भी सब कुछ खा रहा है। अब बोलते कोई बात नहीं, आप लोग सब कुछ खाना शुरू किया, पीना शुरू कर दिया, हम लोग विदेशों में इसको कम करना शुरू कर दिया। तो आजकल फैशन हो गया पीना बंद, शराब नहीं पीना, और वेजिटेरियन बहुत लोग, और ये भी हेल्थ के लिए। ये नहीं कि कोई इसको कोई रिलीजन नहीं है, वो है। तो वो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अब फिल्म के बारे में, हम लोग तो फिल्म फेस्टिवल्स में डाला है विश्व में, लेकिन अभी सब पैंडेमिक की वजह से कुछ इधर उधर चल रहा है ना, तो अभी रिलीज नहीं हो पाया। ठीक है, अगले साल में रिलीज हो जाएगा। कब भी रिलीज होगा मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन उसको शूट करने में इतना मजा आया। आप सोचिए कहां कहां हम लोग शूटिंग किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा। अब बॉलीवुड गया था, मड आइलैंड में भी कुछ कुछ शूटिंग किया है। और बहुत कुछ, मतलब लोग नहीं जानता है कि हरिद्वार में, वहां पर मेरे ख्याल से 10,000 संस्था है जो योगा, आश्रम, भगवद गीता। और हर एक संस्था में आपके पास पैसा नहीं है तो बिना पूछ करके आपको खाना खिलाएगा। मतलब लोग का दिल हरिद्वार में बहुत बड़ा है। और वहां पर क्यों शूटिंग वहां किया? वहां पर जो गौशाला है बहुत बड़ा है, 5,000 6,000 गाय, और वो भी गंगा किनारे। तो वहां भी हम लोग शूटिंग किया। अरे बहुत मजा है, बहुत जबरदस्त, मस्त है। हाँ। विश्व नारायण बोहरा कह रहे हैं आपका संदेश बहुत अच्छा लगा कि वेजिटेरियन रहिए, आसन प्राणायाम योग कीजिए और शराब मत पीजिए। जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को आप विदेशों में स्प्रेड आउट कर रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर संदेश है आपका, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, और उसमें हम एक बात थोड़ा सा आप लोग को समझाता है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं न्यूरोटिक, न्यूरोटिक मत बन जाइए। लेकिन एक चीज है हिंदुस्तान से, सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें इसका कहने का तत्व ये है ना कि हम लोग जो भी करेंगे, ठीक है, अगर आपको मांस मछली खाना है ठीक है, लेकिन ये गलती मत कीजिए जो अमेरिका में है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और फिर एकदम बड़ा बड़ा पोटैटो बन जाता है, ओबेसिटी हो जाता है ना। आपको जो भी, अगर आपको भी शराब पीना है तो विद इन रीजन पी लीजिए। ये बैंक का पीना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आजकल हम लोग समझ गए कि उसको हम लोग कम करते जा रहा है। लेकिन थोड़ा दुख है, हिंदुस्तान में सब बच्चे लोग अंग्रेज का संस्कृति के पीछे में भाग रहा है। लेकिन जब यहाँ पहुंच जाता है, और मतलब यहाँ बच्चे लोग बहुत पहुंच जाता है, IT वाला, और कोई ऑस्ट्रेलियन से मिलता है, उससे बात करता है, तो ऑस्ट्रेलियन उसको पूछता है योगा के बारे में, उसको तो कुछ जानकारी नहीं, उसको तो अच्छा लगा। हाँ, तो ये चीज है। और वो दुनिया में होता है ना कि हर चीज जो भी आपका अच्छा है, नजदीक है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और जो दूर का लोग है उसको अप्रिशिएट करता है। हाँ, और यहाँ पर मुझे जहां भी जाता है हिंदुस्तानी है तो हिंदी में बोल सकता है आराम से, और काम बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट। चाहे बैंक में, पोस्ट ऑफिस, ट्रेन में, हिंदुस्तानी मिल जाएगा। वन क्वेश्चन इज देयर चार्ल्स, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हाँ, भारतीय क्लासिकल डांस के प्रति कैसा रुझान है? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, देखिए एक चीज होता है आजकल, मैंने पिछले साल में देखा था। हाँ, पिछले साल में देखा था दिवाली। देखिए, दिवाली हिंदुस्तान में उसका मतलब यह है कि आप लाइट बत्ती लगाता है ना, बहुत सुंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दिवाली का मतलब है, या शॉपिंग मॉल में जहां भी है,
एक फंक्शन बनाइए और वहां छोटे छोटे बच्चे लोग, खास करके लड़के लोग, कुछ लड़का लोग हैं, और उसको हिंदुस्तान का भरतनाट्यम और जितना जो क्लासिकल डांसिंग स्टेज पर लगा करके डांस शुरू कीजिए। तो अभी क्लासिकल डांसिंग के लिए हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल डांस है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और हमको अभी भी याद है, यहाँ सिडनी में एक जगह है चेरी ब्रुक, वहां दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था और 6-7 छोटे छोटे हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलियन लड़की लोग डांस कर रहा था और पूरा मेकअप, पूरा राजस्थानी कपड़ा पहन करके बहुत सुंदर। तो एक गोरा वाला लड़की 6-7 साल का जा रहा था अपना पेरेंट्स के साथ। जैसे वो उन्होंने देखा, पेरेंट्स को डांटा और अंग्रेजी में उन लोग को बोल दिया, नो वे नॉट गोइंग एनीवेयर, आई वांट टू वॉच दिस, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू लर्न। तो सोचो कितना अच्छा चीज है कि हिंदुस्तान का जो संस्कृति पुराना चीज जो है, चाहे डांस है, क्लासिकल म्यूजिक, तबला, हाँ यहाँ तो तबला, सितार, ये सब आपको मौका मिल जाता है सुनने के लिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो लोग आपको भी सिखलाएगा और गोरा लोग भी आपको सिखलाएगा। हिंदुस्तान की और राजस्थान की जो कल्चर है बहुत कलरफुल है और बहुत अट्रैक्ट करता है वो। इसीलिए शायद जो टूरिज्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान देश में बिल्कुल सर्वोच्च स्थान अपना रखता है। अच्छा चार्ल्स, आपने दूरदर्शन के लिए और एक प्राइवेट चैनल शायद जी पे स्वरागिनी में भी काम किया है एज एन आर्टिस्ट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि टेलीविजन के सीरियल में एक बतौर आर्टिस्ट काम करने का अनुभव जो रहा आपका? स्वरागिनी कलर टीवी में था, कलर टीवी में, हाँ। और उस समय स्वरागिनी नंबर 1 हिंदी टीवी सीरियल था और मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बतलाता है क्योंकि बहुत बच्चे लोग हैं वो बॉलीवुड में जाना और उसमें सेट में घुसना और टीवी सीरियल में घुसना, उसका मतलब विचार है, तो उसका थोड़ा सा कहानी बतलाता है। तो मैंने कोई फिल्म जो अभी भी रिलीज नहीं हुआ उसमें शूटिंग किया और फिर वापस आ गया बॉम्बे। तो हमको फोन कॉल आ गया कि तुम सेट पर आ जाओ। तो मैं कुछ कास्टिंग के लिए गया था कभी कभी, तो कोई वहां पर सेट था, बॉम्बे से बहुत दूर है, आपको ट्रेन से एक रिवर पास करना है, साउथ लेक्स और कुछ बहुत दूर है, अभी उसका नाम हमको याद नहीं है। वहां देव महादेव का भी शूटिंग चलता था उसके बाद। तो हम वहां पहुंच गया, तो ये लोग क्या किया, हमको ले लिया और बोलते है तुमको एक छोटा सा पार्ट है, तुमको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस तुमको खड़ा रहना है। तो हमको एक कमरे में लॉक किया और जिस कमरे में हमको लॉक कर दिया, एक और लड़का, और ये लड़का आप विश्वास नहीं करेगा, जितना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बॉलीवुड का, मुझे लगता है सब में गया है और पैसा खर्च किया और ट्रेनिंग किया है। और वो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन बनने वाला था, उसको तो बहुत मतलब ये था। तो वो हमको पूरा 2 घंटा तक, ये कमरा इसमें खिड़की नहीं था, पंखा भी नहीं चल रहा था, बहुत गर्म है, वो हमको ज्ञान दे रहा था। और वो स्वरागिनी क्या है, ये क्या होता है, क्या होता है, कुछ ठीक है। तो मेरा रोल बहुत छोटा था, मुझे 1-2 शब्द बोलना था, तो ठीक है। 2 घंटे के बाद हम लोग को बुलाया था सेट में। तो पता नहीं आप लोग को याद है स्वरागिनी, लेकिन हम सेट पर पहुंचा। जैसा सेट पर पहुंचा, हमको एक अंग्रेज हॉलीवुड एक्टर को पूरा याद है। वो बोलता है कि आप भी जब कोई सेट में जाता है ना, आपको वो सेट और जो सिनेमेटोग्राफर, जो कैमरामैन है, उसके साथ आपको प्रेम है और वो आपके साथ प्रेम है, मतलब आपको पूरा उसका सांस लेना है उस सेट का। अगर आप नहीं ले रहा है तो आप कहाँ इसमें फंस रहा है। तो हम सोचा मेरा अपॉर्चुनिटी आ गया, अब चलो। तो हम पहुंच गए। तो उस वक्त में एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस हेलेनी शाह मेरे सामने में आ गया, साड़ी पहन करके, अरे इतना सुंदर था। और हमको अंग्रेजी में पूछा है, हु आर यू, व्हाट यू डूइंग, कैन यू स्पीक एनी हिंदी, ऐसे कुछ बोल दिया हमको। तो मैं दोनों हाथ को जोड़ करके, माफ कीजिए मेरा नाम बिहारी लाल है, ठीक है, सब लोग सोचते हैं मैं विदेशी हूँ, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, मैं देहाती है बिहार का। वो सुनकर के उनको इतना हंसी आया, वो गिर गया था। शनीनी कपूर आ गया और वो भी बहुत फेमस एक्ट्रेस है, वो भी काफी काम किया है, वो भी हम अपना शुरू कर दिया, वो भी हंसने लगा। अच्छा, फिर इतना ये दोनों हंस रहा है, पूरा टीम आ गया है, पूरा जितने जो एक्टर्स है, लड़का लोग, एक वो कपूर, सब आया, सब हंसने लगा।
उसके बाद पता नहीं ये शायद डायरेक्शन टीम का प्रोडक्शन टीम में कुछ लोग आया और हमको डांटना शुरू कर दिया। तुम काय पागल क्या कर रहा है, हमारा पूरा टीम पागल हो गया, आप सेट का फीलिंग खत्म हो गया ना, अब हम लोग शूट नहीं कर पा रहे। तो एक छोटा सा आदमी आया था, अभी भी याद है, एक छोटा सा आदमी आया, हमको देखा और पूछा तुम कौन है। हम हाथ जोड़ करके बोलते हैं मैं बिहारी लाल, बिहार का है। वो कौन था, तो वो बोलता है बिहार का है, कहाँ का है, तो हम बोलते हैं मुंगेर। वो बोलता है मैं शेखपुरा का है। हम बोलते अरे शेखपुरा पहले मुंगेर जिला में था, अब अलग हो गया। बोलता हम लोग तो पड़ोसी है। मुझे नहीं मालूम था, वो तो रेखता था। वो तो बहुत खुश हो गया, बोलते चलो हमारा जो सीरीज चल रहा है सब बोरिंग है, चलो इस पूरे एपिसोड तुम्हारे बारे में बनाएंगे और तुमको जो भी बोलना है तुम बोलो। तो पूरा एक एपिसोड मेरा था। अरे मजा आया, मजा आया। और मुझे बहुत हंसी आया क्योंकि मुझे कुछ दिन के बाद फिर यहाँ सिडनी आया और कुछ पंजाबी लेडीज पूरा हमको पहचान लिया स्वरागिनी से, तो बहुत मजा आया। तो ये क्या है ना, आप रिस्क लेता है, अगर आप कुछ और ज्यादा बोलता है, हो सकता है डायरेक्टर गुस्सा होकर के आपको निकाल देगा सेट से, लेकिन चलो करो। तो ये सुरागिनी में हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये सुरागिनी की कहानी है। अब मराठी उसमें भी काम किया है। रहे आपकी 2 शब्द की जगह पूरा एपिसोड आपकी आप ही पर बन गया, तो ये आपका बोलना लकी रहा आपके लिए। अरे वाह, अरे और फिर ये लोग क्या किया, उसमें क्या किया, एक मिठाई में छवि रखा और मैं खा लिया उसको। और खाना में जब छवि निकालते बोलते हैं हमको मारना है क्या, हम मर जाएगा, हाउ कैन यू पुट दिस की इन माय स्वीट। मतलब उसको पूरा कलर्स टीवी ने एक हफ्ते तक उसको प्रोमो चलाया था। अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो ठीक है, ये है बॉलीवुड का सिनेमा ना, हाँ, सबको खुश करता है। अच्छा, अब क्या प्लानिंग्स हैं अभी ये पैंडेमिक के बाद आपकी टेलीविजन पे वापसी, या फिल्म, अभी फिल्म जो एक है उसको तो रिलीज होना ही है, उसके अलावा कुछ नया प्रोजेक्ट? देखिए अब भी बहुत लोग हमको आजकल क्या है ना, मैं लोग को समझाता है, मैं देखता है कि आजकल कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना, वो जनरली ओपन कास्टिंग नहीं करता है। ये लोग एक टीम रखता है, सोशल मीडिया पर वो देखता रहता है। तो मुझे व्हाट्सएप से काफी इनविटेशंस आता है सीरियल्स के लिए, ये नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, बॉम्बे में, मुंबई। लेकिन मैंने अभी भी उन लोगों को माफी मांगता है क्योंकि अभी वहां पर जाने का समय नहीं है। मुझे खुद देख रहा है कि इस साल में पेंडेमिक है और खास करके दिल्ली और बॉम्बे में सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो थोड़ा रुकना पड़ा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता है, यहाँ मुझे सिडनी में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में सब लोग को इतना तकलीफ है। मैं समुद्र किनारे में रह रहा है, मैं सवेरे अपने 1-2 घंटा योगा करता है, बहुत मस्त से रहता है। और एक बड़ा टीवी लगाया और नेटफ्लिक्स लगाया, और मैं जनरली टीवी भी ये सब देखता नहीं है। अब बैंक का जो भी सीरियल जो भी है कैचअप कर रहा है, वो इसको देख रहा है और अपना आनंद ले रहा है। और अभी यहाँ पर भी बहुत लोग हमको बुला रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुका गया है। यहाँ भी हिंदुस्तानी लोग का बहुत सारा प्रोग्राम्स चलता है बहुत, लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से सब बंद हो गया, कुछ दिन के बाद वो खुला। तो मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी अगर वैक्सीन निकल गया ना, वो सब शांत हो गया, फिर मैं वापस आ जाएगा हिंदुस्तान में। और लेकिन मन है एक चीज करना है हिंदुस्तान में इस बार। देखिए पता नहीं कौन भगवान हमको, कौन स्वामी जी हमको कृपा देता है। एक बहुत कम उम्र का पंडित, मैंने उनको इंस्टाग्राम फेसबुक में मिला था, कमाल। और ये लड़का 23-24 है, ये 100-200 पंडित का हवन और सब कुछ कराता है हिंदुस्तान में, कमाल है। तो वो हमको बोला तुम आ जाओ उत्तरकाशी या हिमाचल प्रदेश, और हम आपको बद्रीनाथ केदारनाथ लेके जाएंगे। और वहां का जो मंदिर है ना, गेस्ट हाउस में नहीं रुकवाएंगे, मंदिर के अंदर में रुकवाएंगे, पंडित लोग के साथ है। तो वो सबसे पहले वापस आकर के हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का बहुत मन है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सोच है। तो मतलब डेफिनेटली वैक्सीन बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी चांस फिर से हिंदुस्तान आएगा और केदारनाथ बद्रीनाथ जाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अच्छा, बच्चों में भी चार्ल्स बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि
हिंदी बोलते हैं वो सोचते हैं कि शायद आप अंग्रेजी में उनसे कुछ पूछेंगे और उनको बात करनी होगी आपसे, लेकिन आप बिल्कुल उलट के उनको वो चीजें बताने लगते हैं जो उनको भी नहीं पता है हिंदुस्तान के बारे में। तो बच्चों में आप बहुत पॉपुलर हैं, स्टोरी टेलिंग के सेशंस आपने जैसे फेस्टिवल में भी लिए हैं। हाँ बच्चों जी। के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप भाषा के बारे में बोल रहे हैं, खाली हिंदी नहीं, बाकी भाषा। देखिए, ये मेरा सोच, ये मेरा विचार है। अंग्रेज जब आपका देश चलाए ना, ये लोग बहुत चालाक था। ये लोग देखा कि हिंदुस्तान में आप लोग संस्कृत को बहुत महत्वपूर्ण बनाता जाता है ना, तो वो संस्कृत हटा करके अंग्रेजी डाल दिया। अब मैं अंग्रेजी के बारे में कुछ स्पष्ट बात बतलाना चाहते हैं आप लोग को। सबसे पहले अंग्रेजी कहां से आया? यूनाइटेड किंगडम, यूके के जो राजा था 16 सेंचुरी तक, 1600s तक, राजा फ्रेंच बोलता था, पढ़ा लिखा लोग लैटिन बोलता था, बिना पढ़ा लिखा वेल्श, आयरिश और इंग्लिश बोलता था। मतलब अंग्रेजी कोई खास भाषा नहीं था। लेकिन अब हिंदुस्तान में हमको बड़ा अजीब लग गया कि सब लोग सोचते हैं बिना नौकरी नहीं मिलेगा और पढ़ा लिखा, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी बोलो। हाँ, ये बड़ा अजीब चीज है। हिंदुस्तान में इतना भाषा है, भोजपुरी है, मराठी है या तमिल है, जो भी भाषा है, एक और रखने को कोई जरूरत नहीं था। हटाओ अंग्रेज। और अजीब बात है कि जो हिंदुस्तान अंग्रेजी है वो भी अलग है। मैंने दिल्ली में और गुरुग्राम में और नोएडा में मैं बहुत टोपी पहना है हिंदुस्तान में। मैं कोर्स जाता था एक कंपनी के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो गरीब लोग को मदद करता था, तो मैं सारा कोर्स में जाता था। तो वहां का जो सारा प्लीडिंग्स है अंग्रेजी में है, ठीक है। उसमें जो स्पेल चेक है इसके नीचे में सब लाल है। क्यों? ये शब्द 100 साल 200 साल पहले बंद हो गया अंग्रेज का पास, नहीं हिंदुस्तान में चल रहा है। तो ठीक है, हिंदुस्तान एक म्यूजियम है, सब कुछ लेकर के रखा जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अंग्रेजी मत सीखो, मत बोलो। हम ये बोल रहा है कि आप जो भाषा बोलेंगे, चाहे राजस्थानी है, चाहे मराठी है, चाहे भोजपुरी है, जहां तक हो सकता है उस भाषा में बात करो। नहीं तो क्या होगा, आप यहां आकर के बीच बीच में अंग्रेजी में हिंदी शब्द डालेगा, है कि नहीं? लोग क्या समझ जाएगा? तो आप जो भी भाषा बोलेगा आप उसको शुद्ध बोलिए जहां तक हो सकता है। एक दूसरी चीज है, आप याद रखिए, ये बहुत बड़ा चीज है। जब आपका जन्म हुआ था, जो भाषा आपका माँ पापा आपके सामने में बोला, ये आपका मातृभाषा है। और आजकल कोई भी काम, चाहे आईटी, मेडिसिन, इंजीनियर, आप कोई भी काम में जाएंगे दुनिया में, तो उसमें इमेजिनेशन और विचार बहुत जरूरी चीज है। और अपना भाषा में सबसे शक्तिशाली है। आप याद रखिए, जापान में अंग्रेजी बोला नहीं जाता है, क्या उसको रोका गया क्या? चीन में चीन भाषा चलता है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा चीन वाला भाषा है, उसको रोका गया रूस। तो अंग्रेजी कुछ कुछ देश में। और आप यहाँ आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में जहां भी हम हिंदी बोल सकता है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, मेरा काम फराक से हो जाता है। अंग्रेजी बोलने कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये भाषा की चीज है और ये बहुत जरूरी है कि लोग इस पर, आजकल बच्चे लोग अपना जो भी मातृभाषा है और जो भी हिंदी है वो बोलना नहीं चाहता है, वो अंग्रेजी बोलना चाहता है दिखाने के लिए। बहुत ही सुंदर आपसे बातचीत रही और बहुत ही खूबसूरत आपके मैसेज भी रहे, बहुत मोटिवेशनल रहे, इंस्पायरिंग रहे कि शाकाहारी बनिए, गाय गाय का दूध पीजिए और शराब नहीं पीजिए, हिंदी बोलिए, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सीखिए। बिल्कुल ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हिंदुस्तानी लोग हटते जा रहे हैं। तो एक रिमाइंडर के तौर पे हम इस कन्वर्सेशन को हमेशा आगे रखते रहेंगे कि ये चार्ल्स की बात सुनिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो चार्ल्स, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप इस मंच पे आए और समय निकाला इतनी रात को, इतनी ठंड में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संक्षिप्त में बस एक छोटी सा बात बोलना चाहता है आप लोग को। आप याद रखिए, आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम लोग जो है ना, यहाँ के जो लोग है ना, उम्र बहुत लंबा हो जाता है और बहुत अच्छा हेल्थी से रहता है, और वो भी आपका पुराने संस्कृति को इस्तेमाल कर रहा है। और आजकल मैं देखता है हिंदुस्तान में आजकल के जो मॉडर्न लिविंग जो कर रहा है ना, उनको 40 के बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्या दुनिया का बीमारी पड़ जाता है।
और पेंडेमिक आया उसको क्या परेशान कर रहा है ना। तो हेल्थी लिविंग, अगर आप हेल्थी लिविंग करते हैं ना तो माइंड इज हेल्थी, माइंड इज हेल्थी तो आप गुस्सा कम तो आपका परिवार लोग को भी आपका साथ रहने में भी और अच्छा लगता है ना। तो ये दो चीज अलग नहीं कर सकते है ना। तो जीवन में थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रखना, आपको जो भी है आप रख लीजिए, लेकिन वो आपको फायदा होगा। और ये हम लोग हिंदुस्तान से सीखा है, और सेल्फ डिसिप्लिन हम हिंदुस्तान से सीखा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता है। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अगले साल पेंडेमिक खत्म हो गया जरूर आएंगे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। पक्का पक्का जी। बिल्कुल आना ही है आपको। थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत वाकई में बहुत अच्छी थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कमेंट बॉक्स में हम देख सकते हैं सब लोग आपकी बातचीत को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैंटास्टिक लिख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इतनी मोटिवेशनल और इतना वही जैसा आप कहते हैं कि एक विदेशी जब हिंदी भाषा में बात करता है तो हमेशा एक अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, वही हैं आप हमारे लिए। तो नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। ये हम बतलाएंगे कि आजकल मेरे हिंदी ऐसी हो गया कि लोग हमसे बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा अंग्रेजी नहीं बोलता है ना तो हिंदू लोग सोचे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और मुसलमान सोचे मैं और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया है बोलते नहीं 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 तुम झूठ बोल रहा है। तो कोई बात नहीं। थॉमसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अक्का बिहारी लाल है हमारे। थैंक यू सो मच। ठीक है, राम राम। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।